प्रिय भक्त गमनाकर जिंदगी बहुत बड़ी है। मेरे श्री साई की महफिल तेरे लिए सजी है। आकर तो देख मेरे साई बाबा के दर पे, तकदीर खुद तुझसे मिलने बाहर खड़ी है। प्यारे साई भक्तों, ऐसी इस रीडी के साई बाबा के मीठे और आशीर्वादी संदेश सबसे पहले अगर आपको प्राप्त करना है तो अभी आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को लाइक कर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हे शिरडी के मालिक, हम तुम्हारे बच्चे हैं। किस्मत पर नाज है तो वजह तेरी रहमत, खुशियाँ जो पास है तो वजह ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, खुशी हो या दुख हो, सब कुछ ईश्वर ने दिया है। स्वीकार करो, जो ईश्वर देते हैं वह सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ देते हैं। जो तेरी शरण में रहते हैं दुख उनको सता नहीं पाते हैं। भरते हो खुशियों से दागन जब भक्त अरदास लगाते हैं। दुख हरती है दुखियों के, शिरडी में वो पावन ज्योति है। बिन मांगे ही झोली भर देते हो, तुम्हारी शान निराली है। यहाँ कोई भक्त नहीं कह सकता देखो मेरी झोली खाली है। ये शिरडी के साई बाबा की पूरी तरह से लीला है। साई भक्तों, सिमरन क्या है? सिमरन हाथ पैरों से नहीं होता है, वरना विकलांग कभी नहीं कर पाते। सिमरन ना ही आँखों से होता है, वरना सूरदास जी कभी नहीं कर पाते। ना ही सिमरन बोलने सुनने से होता है, वरना गूंगे बहरे कभी कर नहीं पाते। ना ही सिमरन धन और ताकत से होता है, वरना गरीब और कमज़ोर कभी कर नहीं पाते। सिमरन केवल भाव से होता है, एक एहसास से सिमरन जो हृदय से होकर विचारों में आता है, जो तुम्हारे आत्मा से जुड़ जाता है। सिमरन भाव सच्चा एक सागर है, इसी को आपको याद रखना है। साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, रोना मत, चिंता करना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें ऐसे ही संदेश भेजता हूँ, सुनते रहो, आनंदी रहो। वे आत्मज्ञान की खान और परम दिव्य स्वरूप थे। श्री साई बाबा का दिव्य स्वरूप इस तरह का था, एक अपरिमित अनंत सत्य और अपरिवर्तनशील सिद्धांत जिसके अंतर्गत यह सारा विश्व है, श्री साई बाबा में आविर्भूत हुआ था। यह अमूल्य निधि केवल तत्वगुण संपन्न और भाग्यशाली भक्तों को ही प्राप्त हुई, जिन्होंने श्री साई बाबा को केवल मनुष्य या सामान्य पुरुष समझा या समझते हैं। वे यथार्थ में अभागे थे या पूरी तरह से है, यही तो है। प्यारे साई भक्तों, कभी भी याद रखना, इस विचित्र संसार में कोई आपके साथ रहे या न रहे, लेकिन शिरडी के साई हर समय आपके साथ है। सांसारिक मान व उपधिया त्याग कर ईश्वर कृपा तथा अभयदान प्राप्त करो और उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो। सांसारिक विभूतियों से पूरी तरह से कुपथगामी मत बनो। अपने इष्ट को दृढ़ता से पकड़े रहो। समस्त इंद्रियों और मन को ईश्वर चिंतन में तुम प्रवृत्त रखो। किसी पदार्थ से आकर्षित न हो। सदैव श्री साई बाबा का इनका स्मरण में मन को लगाए रखो, ताकि वह देह संपत्ति व ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्त न हो। तब चित्त स्थिर, शांत व निर्भय हो जाएगा। प्यारे साई भक्तों, कभी भी जीवन में अगर आपको कुछ करना ही हो तो आप अच्छे कर्म करें, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। साई बाबा कहते हैं, तू चिंता कर मत बंदे, मैं तेरे हर पल साथ हूँ। जितना तुमने खोया है उससे ज़्यादा ही मैं तुम्हें हर तरफ से जरूर दूंगा। गुरु कृपा के भाग्यशाली शरण से सांसारिक जीवन को पार करने की पहले हल हो जाती है। मोक्ष प्राप्ति का द्वार स्वतः ही खुल जाता है और सभी दुख और कष्ट सुख में बदल जाते हैं। जब सद्गुरु का नित्य स्मरण किया जाता है तो विघ्न के कारण आने वाली रुकावटें अनायास ही नष्ट हो जाती है। मृत्यु स्वयं मर जाती है और सांसारिक दुखों का विस्मरण हो जाता है। श्री साई सत्य चरित्र के पठन से मनोवांछित फल की प्राप्ति आपको होगी। यदि सचमुच ही तुम आवागमन से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें श्री साई बाबा कथाओं का नित्य
पठन पाठन स्मरण और उनके चरणों में प्रगाढ़ प्रीति रखनी चाहिए। स्नान कर प्रेम और श्रद्धा युक्त होकर जो इस ग्रंथ का एक सप्ताह में पठन समाप्त करेंगे, उनके सारे कष्ट स्वयं शिरडी के साई दूर करेंगे। या जो इसका नित्य पठन या श्रवण करेंगे, उन्हें सब भयों से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, शिरडी के साईं बाबा की या ईश्वर की भक्ति करते समय सबसे पहले तुम अपने कर्म को देखो। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो यकीन मानो आपको ईश्वर की भक्ति करने की भी ज़रूरत नहीं है। ईश्वर स्वयं आपके साथ हर स्थिति में खड़े होंगे। इसलिए अच्छे कर्म करें और फिर भक्ति करें, तो फिर आपका जीवन इतना आनंदमय हो जाएगा जिसकी आप कभी कल्पना कर ही नहीं सकते। उनके द्वारा बतलाए मार्ग में शुरू में तो सब कुछ बहुत ही आनंदमय प्रतीत होता है, लेकिन बाद में उस मार्ग में कांटे ही कांटे मिलते हैं और चारों ओर केवल कांटे ही कांटे होते हैं। तब विश्वास डगमगाने लगता है। सहज ही मन संशय में घिर जाता है और सोचने लगता है कि साईं इस मार्ग पर क्यों लाए हैं। और तब वो तुम्हें लगता है कि फिर भी तुम्हारा विश्वास, निष्ठा और श्रद्धा दृढ़ रहनी चाहिए। ये संकट ही असली परीक्षा होती है और इसी प्रकार भक्त में श्रद्धा और विश्वास का बीज बोया जाता है। साईं भक्तों वे अपने यौवन काल में चिलम के अतिरिक्त कुछ संग्रह न किया करते थे। न उनके बाल बच्चे तथा मित्र थे, न घर बार था, न उन्हें किसी का आश्रम प्राप्त था। 18 वर्ष की अवस्था से ही उनका मनोनिग्रह बड़ा विलक्षण था। वे निर्भय होकर निर्जन स्थानों में विचरण करते हुए सदा आत्मलीन रहते थे। वे सदैव भक्तों की निस्वार्थ भक्ति देखकर ही उनकी इच्छानुसार आचरण किया करते थे। वही शिरडी के साईं बाबा है। प्यारे साईं भक्तों, इसलिए आपको उन पर हर समय यकीन करना है और निस्वार्थ मन से आपको उनकी भक्ति करनी है। आज का यह शिरडी के साईं बाबा का मीठा और प्रेरणादायी संदेश आपके पास जितना ही कीमती का समय हो, उतना समय देकर आप इसे जरूर सुने। साईं भक्तों, वक्त कैसा भी हो वह जरूर बदल जाता है। संयम रखो, सब कुछ सबसे अच्छा ही होगा। याद रखना, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो अवश्य कल अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है और ईश्वर के हाथ में आपके कर्म का फल देना है। हमें चिंता नहीं, अपनी उन्हें चिंता हमारी है, क्योंकि मेरे जीवन रथ के रक्षक स्वयं श्री साईं बाबा है। साईं भक्तों, जिन मनुष्य में न विद्या का निवास है, न मेहनत का भाव, न दान की इच्छा और न ज्ञान का प्रभाव, न गुणों की अभिव्यक्ति और न धर्म पर चलने का पूरी तरह से संकल्प, वह मनुष्य होते हुए भी जानवर के जैसे होते हैं। यह तो एक जीवन की असली सच्चाई है। स्वार्थ से भरा हुआ कार्य इस दुनिया को कैद में रख देगा। अपने जीवन के स्वार्थ को दूर रखे बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के और निस्वार्थ भाव से आप अच्छे कर्म करते रहिए। साईं भक्तों, श्री साईं बाबा कहते हैं, व्यक्ति का कर्म ही उसकी किस्मत का निर्माण कर रहा है। अर्थात अभी आप जो कर रहे हो, जो आज करने वाले हो, उसी का फल आपको भविष्य में मिलने वाला है। इसलिए अच्छे कर्म करो, यही तुम्हारे हाथ है। साईं बाबा से कुछ अगर मांगना है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप आपको मिल जाएगा। साईं भक्तों, आपकी प्रतिभा भगवान पूरी तरह से भगवान का आपको दिया हुआ एक उपहार है। आप जो कुछ इसके साथ करते हैं वह आप ईश्वर को उपहार स्वरूप लौटाते हैं। यही आपको याद रखना है। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तात्पर्य इसका अर्थ तैयार रहिए। क्या पता आपकी छोटी सी मदद से किसी की ज़िंदगी संवर जाए। और हर तरफ से अगर आप जीवन में किसी को आनंद देंगे तो अवश्य ही ईश्वर भी आपको आनंद देंगे। केवल हृदय से कोई ठीक से देख सकता है, क्योंकि जो आवश्यक है वह आँखों के लिए पूरी तरह से अदृश्य है। प्यारे साईं भक्तों, वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है।
उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक यह पहुँची जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा आप कभी किसी से ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य यह शिरडी के साईं दे सकते हैं। इंसान यह मूल्य कभी दे नहीं सकते। सही बात तो यही है, मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद्द नहीं। मनुष्य में बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। मनुष्य में दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। मनुष्य में ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े करो, फिर भी कीमत उसकी कभी कम नहीं होती रहती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना यह अपनी संस्कृति है, और उसे सुधार लेना यह प्रगति है। इसको अवश्य आपको लक्ष्य देना है। अहंकार उसी का होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी कड़ी मेहनत से अगर अपना पूरा सपना किया हो तो पूरी तरह से उसका वह सपना ही उसे आनंद देता है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इसलिए अच्छे समय में अभिमान और कठिन समय में चिंता न करो। दोनों बदलेंगे जरूर, सिर्फ संयम रखो। दुख और परिश्रम मानव जीव के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दुख के बिना हृदय निर्मल नहीं होता, और परिश्रम के बिना मनुष्य का विकास कभी होता नहीं। इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। बीते दिनों के बारे में मत सोचो, यह दुख दे सकता है। भविष्य के बारे में मत सोचिए, यह डर पैदा कर सकता है। मुस्कुराते हुए वर्तमान में रहिए और खुश रहिए और कहते रहिए, ओम साई राम, ओम साईनाथ। परिवर्तन के बिना प्रगति असंभव है, और जो अपने मन को नहीं बदल सकते वे कुछ भी नहीं बदल सकते। परिवर्तन को स्वीकार करें। परिवर्तन ही कुदरत का नियम है। परिवर्तनशील आत्माएं सामना करने की शक्ति से भरपूर होती है। इसलिए साईं भक्तों, जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाई या लड़ना नहीं होता, बल्कि उनसे बचना है। कुशलता पूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक प्रकार की जीत है, क्योंकि अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता पूरी तरह से बना देती है। तुम ही चालता हो है, तू ही चलाएगा। हर मुश्किल से सद्गुरु तू ही बचाएगा। क्या डरे हम किसी भी तूफान से, हर तूफान से श्री शिरडी के साईं बाबा तुम ही पार लाओगे। ये विश्वास हमारा कोई हिला नहीं पाएगा। यही तो शिरडी के साईं बाबा की शक्ति है। सेवा प्रभु को पाने के लिए वातावरण बनाना है, जिससे मन में नम्रता आती है और भक्ति से जुड़ने में आसानी होती है। शिरडी के साईं कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वह कर जो मैं चाहता हूँ, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। एक दिन मैंने भगवान से पूछा, तुम मेरी दुआ उस वक्त क्यों नहीं सुनते जिस वक्त मैं मेरी दुआ मांगता हूँ? तो ईश्वर ने मुस्कुराकर खूबसूरत मुझे जवाब दिया, मैं तो तेरे गुनाहों की सज़ा भी उसी वक्त नहीं देता जब तू करता है। तो साईं भक्तों, हर समय तुम्हें याद रखना है, हर समय के लिए एक अच्छा सा वक्त पूरी तरह से ईश्वर ने रखा है। सिर्फ आपको ईश्वर पर यकीन करना है। साईं भक्तों, डिप्रेशन क्यों हो रहे हो? श्री कृष्ण से कितना कुछ छूट गया। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वो भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण जी ने इनसे कोई अच्छा नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे, यही आपके लिए अच्छे कार्य है। मन को निराश न कर, बस तू शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास कर। हर पल साथ है वह शिरडी के साईं, इस बात का तू एहसास कर। यदि आप जोखिम नहीं उठाते तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते,
क्योंकि सफलता उनके ही कदम चुनती है जो जोखिम उठाने का हर समय साहस रखते हैं। साईं भक्तों, अतीत में हुई किसी बुरी घटना के कारण जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ना भूल जाते हैं, वैसे लोग अपने हाथों से वो भी खो देते हैं जो चीज़ें भविष्य उन्हें देने वाली होती है। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सराहते नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है यह हर समय सोचना शुरू कर देते हैं। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार है। इतनी भी चालाकी अच्छी नहीं कि तुम ईश्वर को सुख में नहीं, बस दुख में याद करो। प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर हर समय अगर आपको आनंद देते हैं तो वो दुख भी देते हैं, इसका भी कोई ना कोई कारण रहता है। इसलिए ईश्वर जो कुछ भी आपको दे रहे हैं उसमें आप आनंदी रहे, उसमें ही आप खुश रहे, यह आपको हर समय याद रखना है। हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत को आपकी दुआ का ही इंतज़ार हो। गलतियाँ कीजिए क्योंकि वो तो सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ गलत न करे, यही आपको याद रखना है। जब सुखी हो तो ईश्वर को मत भूलना, और जब दुखी हो तो ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखना, यही आपको जीवन में याद रखना है। साईं भक्तों, साईं बाबा पर किया गया भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस सही वक्त का इंतज़ार करो। साईं देंगे तो अच्छी चीज़ देंगे। आपकी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान, ये आप पर निर्भर है आपको किसे खुश रखना है। साईं भक्तों, हमारी आदतों में घमंड हो तो हमें बर्बाद करने के लिए दुश्मन नहीं, हम खुद ही काफ़ी है। जो सरलता से मिलता है उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति, संबंध का मूल्य आभास होता है। यही तो जीवन की सच्चाई है। प्रेम और लगाव से बहुत अंतर होता है। प्रेम आपको स्वतंत्र करता है और लगाव आपको कमज़ोर करेगा। ईश्वर सदैव आपकी प्रार्थना सुनते हैं, केवल तुम्हें उत्तर के लिए धैर्य रखना होगा। अगर तुम धैर्य रखोगे तो ज़रूर तुम्हें समझ आएगा कि शिरडी के साईं बाबा की लीला अपरंपार है। श्री साईं भक्ति का मार्ग अकेली यात्रा नहीं है, यह हर कदम पर साईं बाबा की उपस्थिति और मार्गदर्शन के साथ है। प्यारे साईं भक्तों, बुरे समय को कभी भुलाया नहीं जाता और अच्छे समय को परिश्रम करके प्राप्त करना पड़ता है। तुम्हारी प्रार्थना का हर जवाब आपको शिरडी के साईं बाबा जरूर देंगे, सिर्फ आपको उन पर यकीन करना है। उन्होंने साईं बाबा के दर्शन किए और उनके चरण कमलों की आराधना कर अत्यंत हर्ष हुए। उन्हें रोमांच हो गया और उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगी। त्रिकालदर्शी साईं बाबा ने उनसे कहा, इस स्थान का मार्ग इतना सुमा नहीं जितना कि कानड़ी संत अप्पा के उपदेश या नाने घाट पर भैंसे की सवारी थी। याद रखना, आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए तुम्हें घोर परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि वह अत्यंत कठिन पथ है। साईं भक्तों, शरण का द्वार इतना बड़ा है, तुम उससे मज़े से निकल सकते हो, इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं। शरण के पार शाश्वत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम एक द्वार से दूसरे द्वार पर भाग रहे हो, कुछ द्वार भीख मांगते फिर रहे। वे सांसारिक लोग कुछ है जो उदास होकर बैठ गए, द्वार के बाहर सिर लटका लिया है कि जीवन बेकार है। इन दो से बचना। एक तीसरा आदमी भी है जिसने शरण की कुंज खोज ली, वही अमुच्चर पूरी तरह से अपराध है और शरण का द्वार खोल लिया। शरण का द्वार खोलती शाश्वत का द्वार खुल जाता है। अनंत छिपा है शरण में, विराट छिपा है कण में, यही तो जीवन की एक असली सच्चाई है। प्यारे साईं भक्तों, तुमने अगर एक बार भी शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करा तो यकीन मानो, शिरडी के साईं सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन ही देंगे। आपका शांत यह स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का एक बड़ा शास्त्र है। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको यह 3 भेंट दी हो।
साथ, समय और समर्पण, यह तीन भेंट जिसने आपको दी है उसको हर समय आपको संभाल कर रखना है। ये आपको आपके जीवन में हर स्थिति में याद रखना है। लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है और अंत ही प्रारंभ है। सामर्थ्य भी पराजित हो जाता है जब उसका आधार अधर्म हो। साईं भक्तों, समय से पहले और भाग्य से आदि कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, इसलिए सही समय का हर समय तुम्हें संयम रखना है। मैं ही सबसे सूक्ष्म हूँ और मैं ही सबसे विशाल, मैं ही जगत का पालक हूँ और मैं ही सबका काल। यही तो सच्चाई है। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगते हैं। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिस लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी जरूर बुरा होगा। यह नीति का नियम है। सभी को दुख देने की क्षमता भले ही तुम्हारे हाथों में है न हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचने यह तुम्हारे हाथ में जरूर है। इसलिए साईं भक्तों, किसी को दुख मत देना। दुनिया केवल आपकी सोच का एक दर्पण है। अगर आपकी सोच अच्छी हो तो दुनिया अच्छी है, अगर आपकी सोच बुरी हो तो दुनिया जरूर बुरी है। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूले जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाए या फिर छोड़कर जाए। साथ ले जाने के कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए साईं भक्तों, आपको अच्छे कर्म करना है और जीवन में अच्छे कर्म लेकर जाना है। यही याद रखो। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफ़ी मांग लिया करते हैं। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो तुम्हारे बार बार याद दिलाते हैं कि अभी सफ़र और बाकी है। इसलिए साईं भक्तों, आपको ईश्वर पर यकीन करना है। ईश्वर जो कर रहे वो उत्तम ही कर रहे। सिर्फ आपको अपने कर्म सबसे बेहतरीन करने होंगे। ओम शिरडी देवाय नमो नमः। प्यारे साईं भक्तों, किसी से उम्मीद किए बिना आप उसका अच्छा करो, क्योंकि किसी ने कहा है जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथ में खुशबू अक्सर रह जाती है। इसलिए आपको सदैव सबका अच्छा करना है, तभी शिरडी के साईं आपका अच्छा करेंगे। प्रिय मित्रों, ऐसे साईं बाबा के संदेश अगर आपको दिल से अच्छे लगे तो आप इन संदेशों को अवश्य अपने अच्छे दिल से एक लाइक करो और अभी कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं भक्तों, एक बार रखो शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास, फिर देखो जीवन में आपके होता है क्या। जो शिरडी के साईं दे सकते हैं आपको वह कोई भी दे नहीं सकता। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको साईं बाबा पर विश्वास पूरी तरह से करना है। साईं बाबा कहते हैं कुदरत का एक उसूल है, जो बांटेंगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब होगा। फिर चाहे वो दौलत हो, इज्जत हो, नफ़रत हो या मोहब्बत हो। वक्त के साथ चलना कोई ज़रूरी नहीं है, सच के साथ तू चल, एक दिन वक्त तेरे साथ चलेगा। महसूस करके देख, साईं बाबा तो हर पर तेरे बंदे साथ है। दिखते नहीं है तुझे फिर भी तेरे सिर पे है उनका हाथ। बिना मांगे भरते झोली साईं बाबा की यही तो खास बात है। प्यारे साईं भक्तों, दुनिया चाहे जितना जोर लगा ले मेरी कष्टी डुबाने को, मेरे साईं हर बार आएंगे मेरे नैया पार लगाने को। यही शिरडी के साईं बाबा की लीला है। सब को माफ़ करके सोया करो, जिंदगी कल की मोहताज नहीं। प्यारे मित्रों, तेरे दर्शन से ओ मेरे साईं मेरा भाग्य उदय हो जाएगा। हम कब से आस लगाए हैं कि कब तुम्हारा बुलावा हमें आएगा। दिल के सच्चे लोग भले अकेले रह जाए, लेकिन इनका साथ हमेशा शिरडी के साईं बाबा देते हैं।
प्रार्थना शब्दों से नहीं बल्कि हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि साईं उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। मित्रों, एक बात सदैव आपको याद रखना है, जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाए, क्योंकि जिन्हें तुम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। किसी से धोखा करके खुश मत होना कि मैं कितना चालाक हूँ, यूँ समझ लेना किस ईश्वर की नज़र में तुम पूरी तरह से गिर गए हो। प्रिय साईं भक्तों, एक बात सदैव आपको याद रखना है, जो ईश्वर आपको आनंद दे सकते हो वो आनंद ले भी सकते हैं, इसलिए आपको सदैव अच्छे कर्म ही करना है। भक्ति भाव से होती है, भक्ति है हाथ पैरों से होती नहीं, वरना विकलांग कभी नहीं कर पाते। भक्ति ना ही आँखों से होती है, वरना सूरदास जी कभी नहीं कर पाते। ना ही भक्ति बोलने सुनने से होती है, वरना बहरे और गूंगे कभी नहीं कर पाते। तो साईं भक्तों, भक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके भाव से होती है, आपके मन से होती है। आपका मन अगर अच्छा होगा, आपका दिल अगर साफ होगा, तो सदैव आप ईश्वर की भक्ति अच्छी कर सकते हो। सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पर उदास नहीं होती। अपने आप पर यकीन रखना राही, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी कभी आपको आस नहीं होती। मित्रों, जो आपके अभी पास है उसका कभी आप गर्व मत करो, क्योंकि जो ईश्वर दे सकते हैं वो तो ले भी सकते हैं। इन बातों को आपको अच्छी तरह से समझकर ही इस जीवन को पूरी तरह से जीना है। प्यारे साईं भक्तों, आज का साईं बाबा का यह प्यारा, मीठा और प्रेरणादायी संदेश आप आगे तो इसे अवश्य सुनिए, और अगर आपको यह संदेश दिल से अच्छा लगता है तो इस संदेश को अभी एक लाइक करो। एक बात सदैव स्मरण रखिए, जो अभी आपके पास है वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। पानी से दीपक जला देते हैं, नीम को मीठा बना देते हैं। एक बार दिल से याद कर लो, साईं बाबा अपने भक्तों की किस्मत को हीरा बना देते हैं। भक्त की मृत्यु के समय मैं उसे अपनी शरण में ले लेता हूँ, चाहे वह हजारों मील दूर क्यों ना हो। यही साईं बाबा हर भक्तों को कहते हैं। साईं भक्तों, सदैव आपको यह बातें ध्यान में रखनी है, जो अभी आपके पास है वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह साईं आपको हर संदेश के द्वारा कहते हैं, क्योंकि साईं बाबा कहते हैं, वही मैं तुझे दूंगा बंदे जो तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए तू चिंता कदापि ही कर मत, जो भी तुझे प्राप्त होगा वो सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा ही प्राप्त होगा। इस पर सबसे ज़्यादा तू विश्वास कर और निस्वार्थ भाव से तू सदैव मेरा नाम स्मरण कर, यही तेरे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। साईं भक्तों, जब चारों ओर अंधेरा हो तो तुम साईं बाबा का दीप जला लेना। जब गमों ने तुमको घेरा हो तो तुम हाल साईं बाबा को सुना देना। जब दुनिया तुमसे मुँह तो मोड़े तो तुम अपने साईं बाबा को मना लेना। जब आपने तुमको ठुकरा दे तब तुम साईं बाबा के दर को अपना लेना। जब कोई तुमको रुलाए तो तुम साईं बाबा के गीत गुनगुना लेना। साईं करुणा का सागर है, तुम उसमें डुबकी लगा देना। आपका जीवन सुखी और आनंदी हो जाएगा। हे साईं, जो कुछ भी आपने हमें दिया है, जो कुछ आपने नहीं दिया और जो कुछ देकर ले लिया है, उसे हर बात के लिए आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने दिया है वह तो आपकी कृपा, और जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई है, और जो कुछ देकर ले लिया है वो तो हमारा इम्तिहान है। साईं भक्तों, खुद पर बड़ा विश्वास करिए, क्योंकि खुद पर जो विश्वास करता है असल में वही जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा। साईं भक्तों, साईं कहते हैं, रिश्तों का विश्वास टूट ना जाए, दोस्ती का साथ कभी छूट न जाए। इसलिए आपको सदैव के लिए अच्छा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए।
साईं भक्तों, ध्यान से सुनो, कितना बड़ा सच है। एक मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने वाला ईश्वर से कहता है, हे प्रभु, तू भी एक कलाकार है और मैं भी एक कलाकार हूँ। तूने मुझे जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं। पर ईश्वर, उस समय बड़ी शर्म मुझे आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मैं बनाए हुए पूरी तरह से पुतले के आँख सामने लोग शीश झुका देते हैं। प्रिय साईं भक्तों, यह सबसे बड़ा सत्य जो आपको सदैव के लिए ध्यान रखना है। जीवन में परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चिंता करने से वह और बड़ी हो जाती है, खामोश रहने से वह कम हो जाती है और सब्र करने से ख़त्म हो जाती है। परंतु साईं बाबा को सौंप देने से वो सारी परेशानी खुशियों में बदल जाती है। इसलिए अपनी सारी परेशानी आप साईं बाबा को सौंपकर सच्चे मन से सिर्फ भक्ति करें, वो आपका उद्धार जरूर करेंगे और सब कुछ जीवन में आपको अच्छा प्राप्त कर कर ही देंगे। साईं भक्तों, कुछ चीज़ें समीप जाने पर बिना मांगे मिल जाती है, जैसे कि बर्फ़ के पास शीतलता, अग्नि के पास गर्माहट और गुलाब के पास सुगंध। तो ईश्वर से मांगने की बजाय निकटता बनाओ तो सब कुछ अपने आप आपको पूरी तरह से मिलना शुरू हो जाएगा। यह आपको भी एक ना एक दिन अवश्य अनुभव आएगा। साईं भक्तों, एक दिन मैंने भगवान से पूछा, तुम मेरे इच्छाओं और प्रार्थनाओं उस वक्त क्यों नहीं सुनते जिस वक्त मैं मांगता हूँ? तो शिरडी के साईं बाबा ने कहा, मैंने तो तेरे गुनाहों की सज़ा भी उसी वक्त नहीं देता जब तू करता है। इसका अर्थ मित्रों, हर कार्यों का एक समय ईश्वर ने तय किया है। इंसान का जन्म समय पर होता है और मृत्यु भी। इसलिए आप चिंता करिए मत। जो कुछ भी आपने प्रयास किए हैं, आपके हर प्रयासों का आपको फल ईश्वर अवश्य अच्छा देंगे। सिर्फ आप अच्छा समय का इंतज़ार करो, यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं, तू रोता है क्यों? रोने से होता है क्या? रोने की बजाय तू निस्वार्थ मन से मेरा नाम स्मरण करके तो देख, फिर देख तेरे जीवन में होता है क्या। जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य की सदी हुई विजय होगी। प्रिय मित्रों, सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से पूरी तरह से निकल जाता है। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है, जिसका त्याग तुम्हें अच्छा व्यक्ति पूरी तरह से बनाता है। जब मन स्थिर न हो तो एकांत में आप साईं बाबा का स्मरण कीजिए। मन चंचल है, भटकेगा जरूर, मगर एक वक्त बाद स्थिर भी हो जाएगा। इसलिए आपको सदैव इन बातों को अच्छी तरह से समझना है। प्यारे साईं भक्तों, कर्मों को धर्म से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि धर्म करके आप ईश्वर से आपको मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से ईश्वर को खुद ही देना पड़ता है। ये श्री कृष्ण जी ने हम सबको बताया है। ज़रूरत से ज़्यादा आराम और ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। मित्रों, भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं। प्रथम नींद, दूसरा गुस्सा, तीसरा डर, चौथा थकान, पांचवा आलस्य और छठा काम टालने की आदत। इन बातों को अगर आप टालोगे तो आपका जीवन अवश्य अच्छा हो जाएगा। मृत्यु के बाद यमराज के दूत तनिक की भी दया नहीं करते। इसलिए बुरे कर्म का त्याग कर तुम अच्छे कर्म करो और हरि का नाम जप करो, तभी आपका जीवन आनंदी हो जाएगा। मित्रों, एक चीज़ जो रोज़ घट रही है और वह है आयु। एक चीज़ जो रोज़ बढ़ रही है वो है तृष्णा। एक चीज़ जो सदा एक सी रहती है और वह है विधि का विधान।
साई भक्तों, कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं सर्वश्रेष्ठ लगूं, ये हम हर रोज़ सोचते हैं। पर आज कौन सा मैं अच्छा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये हर रोज़ कोई नहीं सोचता। लेकिन ये जो हर रोज़ जो यह सोचेगा उसी का जीवन आनंदी हो जाएगा। जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर ने कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा। नई पढ़ाई को तो फ़ोन से ही फुर्सत नहीं, भविष्य में भगवत गीता और श्री रामायण कौन खोलेगा। साई भक्तों, सदैव आपको ध्यान में रखना है, विपत्ति में इंसान को इस उसके ये 7 गुण बचाते हैं: ज्ञान, विनम्रता, विवेक, साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। संत साईं बाबा कहते हैं, जो तूने खोया है उससे बेहतरीन बंदे तुझे प्राप्त होगा। तो विश्वास कर मुझ पर, अच्छा वक्त जरूर आएगा। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती ही हो तो एक छोटी सी बात आप अच्छी तरह से जान लो, जितनी ज़्यादा मुश्किलें होगी उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी प्रगति भी होगी। साई भक्तों, साईं बाबा ने आपको सबसे अलग बनाए हैं, इसलिए दूसरे के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को आप नष्ट कदापि ही करो मत। जो भी आपके पास है वही सर्वश्रेष्ठ है, इसी को आप अच्छी तरह से समझो। जिसके जैसी नीयत वैसी कहानी वो रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। जिंदगी के इस रन में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर इस जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। मित्रों, पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनते हैं जो पवित्र, निदिश और ईमानदार है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। मित्रों, सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे 7 पीढ़ी भोगती है, लेकिन जो छीनकर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ी भुगतती है। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमज़ोर समझने की भूल कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरलता उनका संस्कार है, कमजोरी नहीं। हृदय की व्याकुलता तब और भी अधिक बढ़ जाती है जब मन में द्वंद्व चल रहा हो और मौन रहा विवशकता पूरी तरह से हो। साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, तू डरता है क्यों, फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या। रख एक बार अपने शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास, फिर देख बंदे तेरे जीवन में होता है क्या। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर है। इसलिए साईं भक्तों, सदैव सकारात्मक रहना चाहिए और सदैव आपको ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए। इसमें जीवन की सबसे अच्छी सच्चाई और सबसे बड़ा सुख पूरी तरह से छुपा है। इसलिए हर समय कहते रहिए, ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, अगर आपने अभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करो और कमेंट करो, ओम साई राम, ओम साईनाथ।